एंगल ए बी सी। ठीक है, आइए देखते हैं प्रूफ। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा, और इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम्स में भी पढ़ा था, लाइक tangents from a common external point which are touching the circles at two different points. Hello friend, welcome to Study by Technologies, and in our today's session we are going to solve a couple of proving problems in case of circles. Again, this session is dedicated to class 10th for CBSE and ICSE board. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, prove that angle between two tangents drawn from a point P to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं, हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह के हमें प्रूफ करना है। एक सर्कल है और एक्सटर्नल एक पॉइंट है कहीं पर P, और इस पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। दिस इज फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस इज सेकंड टेंजेंट। ओके, अब ये टेंजेंट्स जो है आपके सर्कल पे दो पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट वन इज A एंड सेकंड वन इज B। इस सर्कल का सेंटर हमने रखा हुआ है O पे। ऑलराइट, अब ऐसा है, जैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है, by the angles by the line segment joining the point of contact to the center, यानी कि अगर हम इस सेंटर को इन पॉइंट से ज्वाइन कर दें, राइट, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि दिस एंगल AOB और एंगल APB, इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है। दैट मीन्स व्हाट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग अब डिटेल समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो डिटेल लिखवा देता हूं जो कि किसी भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आपको एग्जाम में लिखना होगा। ओके, so the first statement is given fine, this is circle with center O, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है that PA and PB are tangents, PA and PB are tangents. नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें प्रूव क्या करना है, आइए वो देख लेते हैं। तो जो कुछ भी हमें प्रूव करना होगा हम उसे लिखेंगे टू प्रूव, और हमें ये प्रूव करना है दैट एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमें लिखना होगा प्रूफ। ओके,
सो फॉर दैट केस हमको सबसे पहली बात तो ये पता है कि tangents are always perpendicular to the radius at the point of intersection या at the point of contact. ओके तो सबसे पहले मैं ये एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं प्रूफ में. At point of contact tangents are perpendicular to the radius. Okay, this clearly signifies that OA is perpendicular to PA and OB, again this is perpendicular to PB. Fine. अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. दिस इज क्वाड्रिलेटरल AOBP. AOBP. फाइन. अब हमको ये भी पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का सम होता है 360 डिग्री. ऑलराइट, सो सम ऑफ all angles of a quadrilateral equals to 360 डिग्री. ऑलराइट, यानी कि हम अगर बात करें यहाँ पे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ ए पी, this should be equal to 360 डिग्री. जितने भी चारों एंगल्स हैं हमारे, हमने सारे एंगल्स का सम रख दिया 360 डिग्री. अब आपको ये भी पता है कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB, यानी कि ये जो एंगल बन रहे हैं हमारे एंगल OAP और OBP, ये दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के हैं. ओके, तो OAP और OBP ये हो जाएंगे 90 डिग्री के. यानी कि हम कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस एंगल OAB कितना हो जाएगा? OAP सॉरी 90 डिग्री, और एंगल OPB आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. ये दोनों मिला के हो गए 360 डिग्री. अब अगेन एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 180 डिग्री
and all this is equal to 360 degree. Fine. So angle AOB plus angle APB, this is equal to 180 degree. इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स जो हैं हमारे वो सप्लीमेंट्री हैं. So this implies that angle AOB and angle APB are supplementary. और यही हम लोगों को प्रूव करना था. कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड विल रिप्लाई टू यू एट द अर्लीस्ट. फाइन. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का. इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट सी. ठीक है भाई, हमारे दो सर्कल हैं इस फिगर में और ये दोनों एक पॉइंट सी है इस पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को. ओके. अब हमें ये प्रूव करना है दैट अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी. कॉमन टेंजेंट, ये सी आर जो आप देख रहे हैं ये दोनों ही सर्कल्स के लिए कॉमन है, राइट. बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू. इस कॉमन टेंजेंट पी क्यू को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. यानी टेक्निकली हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट आर है ये क्या हो जा रहा है, द पी आर शुड बी इक्वल टू आर क्यू. ऐसा होना चाहिए कुछ. ओके, तो चलिए देखते हैं. अगेन सेम प्रोसीजर. गिवन सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी. पहली चीज तो यही दी है, सर्कल्स विद सेंटर A and B. Number 2, common tangents CR and PQ. CR and PQ. नेक्स्ट पॉइंट हमें प्रूव करना क्या है वो लिखेंगे हम टू प्रूव में. और यहां पे हमें लिखना होगा दैट पी आर शुड बी इक्वल टू क्यू आर. ऑलराइट. देन नेक्स्ट आता है प्रूफ. ओके, सिंपल सा स्टेटमेंट है. आप अभी तक ये देख चुके हैं कि एक कॉमन टेंजेंट, कॉमन एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हमारे जाते हैं सर्कल पे तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है. आइए देख लेते हैं एक बार इसको भी हम लोग प्रूव करके. इस केस के लिए आइए सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इस AP और इस A को C से हमने ज्वाइन कर दिया, राइट. अब आती है बात नेक्स्ट. A को हमने R से भी ज्वाइन कर दिया. ऑलराइट. अच्छा, अब देखते हैं
कि टेंजेंट का क्या होगा, सी AP और AC ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, राइट, नंबर वन। नंबर टू आपका AR जो है आपका वो भी आपका कॉमन है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये जो एंगल है, अभी तक आपने ये भी देखा है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आइए इसको स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर triangle APR and triangle ACR, ऑलराइट। इन दोनों में सबसे पहले AP is equal to AC. Why? Because these are the radius, ऑलराइट। दूसरी चीज आ जाएगी आपकी AR equals to AR. This is common, right? Similarly, angle APR equals to angle ACR. ये दोनों हो जाएंगे आपके 90 डिग्री। Why? Because radius is always perpendicular to the tangent. ओके, अब इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा ट्रायंगल APR will be congruent to triangle ACR. By which property? By RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा। अब जब आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, दिस मीन्स कि PR मस्ट बी इक्वल टू CR। ये क्यों होगा? ये होगा आपका corresponding parts of congruent triangle, जिसे हम लिख सकते हैं CPCT। ओके, PR will be equal to CR। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने ये प्रूव किया, similarly we can also prove that this QR is also equal to CR, right? सेम प्रोसीजर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके पे CR will be equal to QR प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2, all right। So from first and second, PR is equal to QR, और यही हम लोगों को भी प्रूव करना था, राइट। दिस इज QED, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। Again, I'm telling you, in case if you have any problem, don't hesitate to ask me in the comment box. All right. Now let's move on to the next problem. It says that in the given figure, the end circle of triangle ABC touches the sides BC, CA and AB
at point P, Q and R respectively, like this point you can see here. इसके बाद हमें प्रूव करना है that R plus BP plus CQ, this will be equal to AQ plus BR plus CP, and that's too equal to half the perimeter of the triangle. ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग गिवन क्या है हमें। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको किसी भी तरह से नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, यही आपके स्टेप्स आपके एग्जाम में आपको मार्क्स लाएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू, you have triangle ABC with encircle, with encircle. Next statement is to prove, यानी कि अब हमें प्रूव क्या करना है, जो भी आपको प्रूव करना है आपको कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम देयर। वी हैव टू प्रूव दैट AR प्लस EP प्लस CQ equals to AQ plus BR plus CP equals to 1 by 2 times the perimeter of triangle ABC। ठीक है, आगे देखते हैं प्रूफ। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा, और इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम्स में भी पढ़ा था, like tangents from a common external point which are touching the circles at two different points are equal to each other। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस AR is equal to RQ, number one। Number two, BP is equal to BR, हो सकता है ये भी, B is external point और ये दोनों tangent हो गए। Similarly, CQ equals to CP। ऑलराइट, और ये देखते हैं इस पे क्या है, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि tangents to a circle drawn from an external point are equal। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट AB equals to AR, BP equals to BR and CP equals to CQ, or right we can say like CQ equals to CP कर देते हैं, जिससे कि हमारे एक कॉमन ट्रेंड पे आ जाए AR BP CQ। ओके, AR BP CQ। अब सिंपल, कुछ नहीं करना है,
Okay, so this is, oh, this point is C actually, not B. This point is C. Now, अब क्या हो जाएगा हमारा? अब सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, या one sec, typing error. A B. I think this should be A Q, not A B. A little correction. A R equals to A Q. Then this B P equals to B R, and then C Q equals to C P. ठीक है, जनरली हमारा ट्रेंड आ गया सामने। अब इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं हम लोग एक साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि ए आर और बी पी और सी क्यू, इनको हम रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, लेट्स पुट इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जिससे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्लियरली आ जाए यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज बीपी, जस्ट पुट इट एन एलएचएस। केवल आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा इसका, तो आइए देख लेते हैं। इसको रीअरेंज कर दिया जाएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको रीअरेंजमेंट करना है। ए आर बी पी एंड सी क्यू। ए आर किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यू के बराबर, तो ये राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए। बीपी किसके बराबर हो जाएगा? बी आर के बराबर। और सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? सीपी के बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एड अप कर दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा? ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू, देन राइट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे? ये तीनों ऐड होके ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी, और ये हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हो गया। राइट, अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रूफ पर। सेकंड प्रूफ क्या बोलता है? सेकंड प्रूफ है रिगार्डिंग द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इसको पहले चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऑलराइट, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, अच्छा, अब ए बी क्या है आपका? ए बी इज इक्वल टू ए आर प्लस बी आर। ए आर प्लस बी आर। बी सी क्या है? बी पी प्लस पी सी। बी पी प्लस पी सी। ए सी क्या है आपका? ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, इन सभी जो सेम ट्रेंड हैं जो आपको ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रूविंग के साथ, उनको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं।
बाकी को हम दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं इक्वल टू ए आर प्लस बी पी प्लस this is not B, this is Q, AQ and QC. Yeah, by mistake I have written it B. Now BP plus CQ plus AQ plus BR plus CP. ऑल राइट, अब आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये दोनों टर्म्स आपके इक्वल हैं, राइट। इसका मतलब हम लोग क्या, इसको पैरामीटर को हम लोग 2 टाइम्स ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू भी लिख सकते हैं, और हम लोग फर्दर ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू को 1/2 ऑफ पैरामीटर भी लिख सकते हैं, राइट। और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे आपका सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि ये दोनों तो इक्वल हैं ही, ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरामीटर, एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू प्रूव। तो आई होप अभी तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, एंड इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। And I must say, please subscribe, share, and like this channel, and don't forget to press the bell icon. Have a nice time and take care of yourself. Bye bye.